हेलो, वेलकम टू एमजेपी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जानेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, मतलब ये एक चेंज है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज करना। अब एक चीज़ क्या है इसमें एक चीज़ है, एक इनर्शियल फ्रेम को दूसरे इनर्शियल फ्रेम में चेंज करना। यानी सिंपल अगर हम कहें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ इसे हम कह सकते हैं, इसे याद करने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज है, एक इनर्शियल फ्रेम को दूसरे इनर्शियल फ्रेम में चेंज करना। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को, यानी जो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसको एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में चेंज करना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसके लिए इक्वेशन यूज होती है, वो कहलाएंगे गैलीलियन इक्वेशन। पढ़ लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज की जाने वाली इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस चेंज को हम इस डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, वो है एस जो फ्रेम है वो है ओ एक्स, ओ जेड और ओ वाई। इसी तरीके से दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ओ डैश है, ये है एक्स की डायरेक्शन में ओ डैश एक्स डैश, जेड की डायरेक्शन में ओ डैश जेड डैश, वाई की डायरेक्शन में ओ डैश वाई डैश। जैसे कि पार्टिकल पी है, तो यानी पार्टिकल पी मान लो ओ वाले इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड है, तथा ओ डैश के कंपैरिजन में अगर इसके पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट देखे जाए तो वह है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। यानी एक्स वाई जेड ये हो गए, टी में इसका टाइम का रेफरेंस शामिल है। अब इसी को हम इसी चीज से समझा रहे हैं। तो ये डायग्राम जो है, डायग्राम में हमने इसमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस z है। ऐसे ये o डैश से यहाँ तक की x डैश y डैश और वो z डैश है, तो इस हिसाब से आ गया। o वाला जो फ्रेम है ये रेस्ट में है, और s डैश वाला फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है x एक्सिस की डायरेक्शन में। अब इसको लिखना किस तरीके से है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। गैलीलियन इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए दो इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जिसमें एस फ्रेम रेस्ट में यानी रुका हुआ रहता है, जबकि एस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन करता है। इनिशियली यानी कि प्रारंभ में दोनों इनर्शियल फ्रेम के ओरिजिन ओ पर कोइंसाइड होते हैं, यानी स्टार्टिंग जब वो एस डैश ने v वेलोसिटी से मोशन नहीं किया, मतलब उससे पहले, मोशन से पहले वो दोनों फ्रेम ओ डैश वाला भी और ओ भी दोनों ओ पर कोइंसाइड थे, एक ही जगह थे। लेकिन टी टाइम के बाद एस डैश एक न्यू ओरिजिन ओ डैश प्राप्त करता है, यानी ओ डैश जो प्राप्त हुआ वो हमें बाद में प्राप्त हुआ है। ये ओ डैश जो है हमें ये बाद में प्राप्त हुआ है, ये वाला ओ डैश। पहले दोनों यही थे। अब इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे कितनी है, ओ डैश बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें मालूम है उसकी v थी, बीच की डिस्टेंस ओ डैश टाइम t, तो ओ डैश इज इक्वल टू वी टी। यानी बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने वो कैलकुलेट कर ली। स्पीड बराबर होता हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ओ डैश रख लिया, टाइम रख लिया, स्पीड v थी तो ओ डैश की वैल्यू vt आ गई। यहाँ हम दो केस ले सकते हैं कि जब एस डैश फ्रेम जो वो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो यानी वाई की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुई, जेड की डायरेक्शन में मोशन नहीं हुई, सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में मोशन हुई।
जब एस डैश फ्रेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है तो एस एंड एस डैश के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट क्रमशः इतने होंगे एक्स वाई जेड, यानी इस वाले के कंपैरिजन में एस डैश फ्रेम के कंपैरिजन में इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे एक्स वाई जेड, और इसके एस डैश फ्रेम के कंपैरिजन में इतने 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 होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। इसमें अब हम आगे देखते हैं। तो उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, एक्स डैश बराबर क्या होगा, वाई डैश कितना होगा, जेड डैश कितना होगा, टी डैश कितना होगा। क्योंकि हमने देखा है ये सिर्फ एक्स जो है एक्स की डायरेक्शन में मोशन हुई, यानी एक्स वाला चेंज होगा। हमने केस लिया था ना कि व्हेन एस डैश प्राइम इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ एक एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मोशन है, यानी वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो सिर्फ वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो वन एक्सिस चेंज होगा, यानी वाई डैश हमारा वाई के इक्वल ही रहेगा, जेड डैश जेड के इक्वल, टी डैश टी के इक्वल। तो वही टी डैश इज इक्वल टू टी, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश चेंज होगा। तो एक्स डैश निकलेगा कैसे, यानी इतनी डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक की फुल डिस्टेंस ही है माइनस इतनी डिस्टेंस, तो एक्स डैश की वैल्यू निकल जाएगी। अगर एक्स डैश निकालना है पूरे में से इतना माइनस करो तो ये आ गया, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ओ डैश। ओ डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी वी टी निकाल चुके हैं, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। केस 2, व्हेन एक्स डैश फ्रेम इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सबसे पहले तो वही थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमें। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, वहाँ सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ये तीनों डायरेक्शन चेंज होंगी। ये इनिशियली इससे कंपैरिजन में पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी, यहाँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। थ्योरी लिखेंगे, जब एक्स डैश फ्रेम एक स्ट्रेट लाइन में 3 डायमेंशन में मोशन करता है तो एक्स डैश फ्रेम टी टाइम में एक्स वाई जेड एक्सिस पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसके कारण डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल की, जिसके कारण एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी भी अलग होगी, वेलोसिटी भी अलग होगी क्योंकि टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल की। तो दैट इज टोटल जो वी इज इक्वल टू होगा वेक्टर वी आई वी एक्स प्लस जे वी वाई के वी जेड के इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, विच शो द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब किसी पार्टिकल पी के एस एंड एक्स डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली इतने हम जो मान के चले हैं, एक्स के एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, क्योंकि हम जानते थे एक्स डैश वहाँ था तो वहाँ चेंज हो रहा था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, लेकिन इसमें आ रहा है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, सिर्फ वी के नीचे एक्स जोड़ देंगे, बाकी पूरा सेम है। वाई भी चेंज हो रहा है तो वी वाई टी, जेड चेंज हो रहा है तो वी जेड टी, टी रहेगा हमारा सेम। तो जो हमने जो ऊपर इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू पहले केस की और ऐसी दूसरे केस की एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में निकाली है, इक्वेशन 1 एंड 2 शोज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 और 2 जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को शो करती है। हमारी वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आने वाली नई वीडियो को आपके अनुसार बना पाएँ, तथा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिसके हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम अधिक मजबूती के साथ आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।